तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एक्सप्लेनेशंस वीडियो। तो गाइस, आप लोग की डिमांड की वजह से मैंने आप लोग के खुशी की वजह से मुझे आज लाना पड़ा स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि मैं आप लोग को कल बताया था कि मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन का वीडियो लाऊंगा, तो मैंने ला दिया इन दोनों का कॉम्बिनेशन का वीडियो। तो बिना किसी देरी की चलो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और आज का टारगेट है गाइस लाइक्स का 1000 लाइक्स, तो जल्दी से 1000 लाइक्स कर दो। और अभी चलो वीडियो को स्टार्ट हो रहा है, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन और कॉम्बिनेशन और कैप्टन अमेरिका के बीच के। तो गाइस, कॉम्बिनेशन करने से पहले आइए जान लेते हैं इनकी पावर्स के बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में और इसकी ओरिजिन्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन गाइस एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबका फेवरेट कैरेक्टर है, सबका फेवरेट गाइस, पूरी दुनिया भर में इसकी नाम छाई हुई है गाइस, ये सबका फेवरेट है गाइस। और इसे हम लोग सबसे पहली बार देखे थे गाइस, सबसे पहले बार इसे हम लोग स्पाइडरमैन में देखे थे, सिर्फ स्पाइडरमैन, उसका स्पाइडरमैन 2, फिर 3, फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिर हम लोग देखे। और इसके कॉमिक्स में भी हम लोग देखे थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। इसे सबसे पहली बार हम लोग देखे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। तो इसी की वजह से ये सबका फेवरेट माना जाता है। और इसके साथ हम लोग डेडपूल भी देखे थे गाइस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कैप्टन अमेरिका और डेडपूल का एक साथ वीडियो लाऊं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ और इन दोनों को आपके सामने लाऊं, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो में 1000 लाइक्स कर दो। और चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और तब देखो गाइस, इसका अगर हम लोग बात करें कैप्टन ये माने स्पाइडरमैन की गाइस, तो स्पाइडरमैन के पास वॉल क्राउलिंग है गाइस और बहुत कुछ एबिलिटी है, जैसे कि वो किसी भारी भरकम चीज़ को उठा सकता है। आप लोगों ने उसे इन्फिनिटी वॉर नहीं या फिर एंड गेम में देखा होगा कि वो थैनोस से भी आराम से लड़ रहा था गाइस, कितनी आसानी से फट उसे मार रहा था, इधर से उधर पोर्टल होके मार रहा था, पर थैनोस ने उसे पकड़ ही लिया अच्छा से और उसे अच्छा से धुलाई कर दी उसकी, जिसकी वजह से बेचारा स्पाइडरमैन तो मारा गया गैस, जिसकी वजह से आयरन मैन बहुत ही अफसोस था, क्योंकि वो अपने बेटे की तरह उसे पालता था। और इसी की वजह से अब स्पाइडरमैन यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन है, ये गैस एंड गेम का नहीं है गैस, ये है गैस सिविल वॉर की। इसका जो बैकग्राउंड आप लोग को देख के लग रहा है और इसका हाथ का जो शील्ड है गैस, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक सिविल वॉर की मूवी है गैस। ये सिविल वॉर की मूवी, ये देखो कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन दोनों एक साथ है गैस। तो गाइस, ये कैप्टन अमेरिका, ये जो कैप्टन, इसके पीछे का जो सीन देख रहे हैं गाइस, ये एज ऑफ अल्ट्रॉन सोकोविया का है गाइस, क्योंकि जो एज ऑफ अल्ट्रॉन था गाइस, उसी का पीछे का ये जो बैकग्राउंड है गाइस, ये सोकोविया का है। तो यहाँ पे जो गाइस हम लोग को सवाल आता है, तो आता है हम लोग को स्पाइडरमैन का। अब स्पाइडरमैन के पास तो बहुत ताकत है, पर कैप्टन अमेरिका उससे भी ज़्यादा एबिलिटी है उनके पास, और वो एक थैनोस को भी आराम से रोक पाए थे गाइस, क्योंकि आप लोगों ने एंड गेम में देखा होगा या फिर हाँ गाइस, इन्फिनिटी वॉर में आप लोगों ने देखा होगा कि वो थैनोस को आराम से रोक लिए थे उसके गाउंटलेट पे, और उनका गाउंटलेट को आराम से पकड़े हुए थे जब तक वो मैंने वो क्या ख़त्म नहीं रहता, पर उनको उम्मीद उसका बेकार ही रही, तब थैनोस ने उसे मारा और मार के उसकी बुरी हालत कर दी गाइस। तो जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका हार गए और थैनोस जीत गया। तो इसी की वजह से गाइस अब कैप्टन अमेरिका किसी को भी हाथ से एकदम पकड़ के रखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, तो मैं सीधा सरल भाषा में समझाऊँ तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने थैनोस को एकदम आराम से पकड़ के रखा था, उसके गाउंटलेट को आराम से पकड़ के रखा था, उनके हाथ को आराम से पकड़ के रखा था, वो भी 2 हाथ से। हालांकि वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है थैनोस, पर फिर भी वो 2 हाथ से उनको पकड़ के रखे थे हमारे कैप्टन अमेरिका। पर ऐसा स्पाइडरमैन के पास नहीं है, स्पाइडरमैन से नहीं पकड़ सकता क्योंकि उनके पास ज़्यादा एबिलिटी नहीं है। और गाइस, यहाँ जो स्पाइडरमैन देख रहे हैं गाइस, ये कोई और स्पाइडरमैन नहीं गाइस, हमारा पीटर पार्कर है। और गाइस, ये पीटर पार्कर माने वो पीटर पार्कर नहीं, टॉम हॉलैंड नहीं है गाइस, या फिर टोबी मैगवायर नहीं है, ये दोनों में से कोई नहीं है। ये पीटर पार्कर है जो कि आप लोगों ने स्पाइडरमैन 3 में देखा था। फिर द स्पाइडरमैन नो वे होम का भी टीज़र ट्रेलर आ गया गाइस, तो उसे भी ज़रूर से जाके देख लो। मैंने ये पूरा ट्रेलर ही देख चुका हूँ गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं तो कैप्टन अमेरिका का तो हो गया गाइस। तो कैप्टन अमेरिका जो है, मुझे लगता है उनका इनसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि देखो ये वैसे थैनोस को तो रोक नहीं सकता है स्पाइडरमैन, पर जहाँ तक बात करें कैप्टन अमेरिका का, तो लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे रोक सकते हैं।
इसी की वजह से हम लोग को माना जाता है कैप्टन अमेरिका सबसे बेस्ट है। अब लोगों को ये क्यों मानना कि लोग सिर्फ स्पाइडरमैन को ही पसंद करते, कैप्टन अमेरिका को क्यों पसंद नहीं करते? तो इसका जवाब जब सिविल वॉर चल रही थी गाइस, जिस टाइम पे थॉर और वो नहीं थे, थॉर और हल्क नहीं था गाइस, और उसी का वजह से गाइस इन दोनों के बीच में आपस ऐसा फाइट हुआ जिससे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और जब टोनी ने उस आवाज़ लगाई पीटर पार्कर को, तो वो आ गया, और जिसकी वजह से वो उसका शील्ड उसे छीन लिया। और छीन के जब वो गया तो तब कैप्टन को समझ में आ गया गाइस कि स्पाइडरमैन उसके साइड है, और स्पाइडरमैन को भी समझ में आ गया कि अगले सीन में क्या होने वाला है, मैंने गाइस अगले फाइट में क्या होने वाला है उसे पहले से पता था स्पाइडरमैन को। जब उसने यहाँ पर आया था तो उसे पहले से वो पता चल गया था, तो इसी वजह से वो लैंड इसमें किया। और इन हिसाब से देखा जाए तो गाइस स्पाइडरमैन को सब लोग बेस्ट मानते हैं क्योंकि वो एक स्टंटर है गाइस। हालांकि कैप्टन अमेरिका तो स्टंटर है, पर उससे ज़्यादा तो वो गाइस वो वॉल क्रॉलिंग कर सकता है और जाल फेंक सकता है, इसी की वजह से उसे बेस्ट माना जाता है। और उसने बकी को और सैम विल्सन को आराम से पकड़ के मारा था गाइस, बहुत ही आराम से उसे धो दिया था। लेकिन कैप्टन अमेरिका वैसे नहीं कर सकता गाइस, वो वैसे ही टिका रहा था, बकी बांस वैसे ही टिका रहा। तो इसी की वजह से स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट रहता है गाइस। तो इसी की वजह से हम लोग को माना जाता है गाइस कैप्टन अमेरिका बेस्ट है, पर उससे ज़्यादा माना जाता है हम लोग को गाइस स्पाइडरमैन इज़ बेस्ट। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने से हम लोग को तो पता है इन दोनों इक्वल है, पर हम लोग को ये समझ में कैसे आएगा कौन सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का और कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए हमें इस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे देखो गाइस, यहाँ पर है स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूँ कि कैप्टन अमेरिका इन दोनों में से बेस्ट है स्पाइडरमैन से, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हालांकि स्पाइडरमैन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आपने टॉम हॉलैंड और पीटर पार्कर मैंने टोबे मैगवायर को तो देखा ही होगा, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, पर अपने ये पीटर पार्कर छोटे से बच्चे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसी की वजह से ये सबका फेवरेट हुआ। और अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन का बात करें तो गाइस ये देखो, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो गाइस यहाँ देख लो, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने से कुछ ऐसे ही दिखते हैं। और तो इनका शक्ल देख लो गाइस, और इनका पूरा बॉडी देख लो। तो गाइस अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हालांकि कैप्टन अमेरिका का सूट तो वैसे ही रहेगा, पर स्पाइडरमैन पर जो उनका मार्क्स है वो चेंज हो जाकर स्पाइडरमैन का मार्क्स में बदल जाएगा। और हालांकि उसका कलर भी ब्लू है और कैप्टन अमेरिका का कलर भी ब्लू है, तो वो ब्लू ही रहेगा। और उनका चेस्ट में यहाँ पर देख लो मकड़ा चिपका हुआ है, मैंने मकड़ा का एक साइन बना हुआ है, जो असल में यहाँ पर स्पाइडरमैन के पास यहाँ मकड़ा का जाल वो ऐसा नहीं बना हुआ था, लेकिन वह ऐसा बना हुआ है। तो इस बात से हम लोग को ये समझ में आता है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे ही टाइप से दिखने वाला है। और हमने आने वाली फिल्म में शायद ऐसा भी फिल्म हो सके कि स्पाइडरमैन कॉम्बिनेशन या फिर वर्सेस कैप्टन अमेरिका और इनके जोड़ी के बारे में हम लोग को पता चले, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखे। तो ऐसा फिल्म भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है, पर तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन गाइस ये ऐसा दिखता है। और शील्ड में गाइस ये देखो, यहाँ पर भी एक मकड़ा है और वहाँ भी एक मकड़ा है। तो गाइस इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यहीं पर ख़त्म होता है, और तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें। लेकिन हालांकि स्पाइडरमैन का मार्क्स ऐसे, पर पूरा बॉडी कैप्टन अमेरिका का शील्ड कैप्टन अमेरिका का ही है। और आप लोग समझोगे अगर इसका पास शील्ड है तो ये वेब शूटर नहीं कर सकता, वॉल पे क्राउलिंग नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है जो वॉल पे भी क्राउलिंग कर सकता है। हालांकि जब ये कैप्टन अमेरिका है तब भी वो वॉल पे क्राउलिंग कर सकता है और वेब शूटिंग भी कर सकता है। आप लोग ये मत समझो कि वो वेब शूटिंग नहीं कर सकता, वो कर सकता है वेब शूटिंग। हालांकि वो कैप्टन अमेरिका के रूप में और कैप्टन अमेरिका के कॉम्बिनेशन में बन गया, फिर भी वो वेब शूटिंग कर सकता है। और अगर गाइस मैं आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कैप्टन अमेरिका के पास जितना ताकत है उतना ही ताकत स्पाइडरमैन के पास भी है। इसलिए हम लोग को सिविल वॉर में देखा था स्पाइडरमैन ने अच्छी टक्कर दी थी कैप्टन अमेरिका को, और कैप्टन अमेरिका भी स्पाइडरमैन को अच्छी टक्कर दी थी। अगर इन दोनों को मिला दे इनका पावर्स को तो वो पावर्स और बढ़ जाएगी। अगर कैप्टन अमेरिका इनका कॉम्बिनेशन करे, इन दोनों को मिला दे आपस में, तो कुछ ऐसे दिखेंगे, पर उनका पावर और बढ़ जाएगी और 10 गुना हो जाएगी, जिससे थानोस की भी इतनी बड़े पावर हो सकती है। क्योंकि जितने मैंने कैप्टन अमेरिका का पावर उतना है स्पाइडरमैन का भी पावर। अगर आप लोग समझ लो कि कैप्टन अमेरिका का पावर 10 kg है और स्पाइडरमैन का पावर 9 kg है, तो इन दोनों को अगर हम लोग सेलेक्ट करें गाइस, तो देखो पावर अगर हम लोग चाहिए तो 10 kg और 9 kg इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दे तो हम लोग को पता चल जाएगा गाइस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है
19 केजी का, मैंने 19 केजी इन दोनों का वेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे तो 19 केजी का हो जाएगा। और थैनोस तो गाइस आप लोगों को पता ही 50 से 100 केजी का गाइस, क्योंकि उससे लड़ना तो नामुमकिन, या फिर 1000 केजी का भी हो सकता है, 1001 केजी का है वो। तो इसके सामने ये भी लोग बच्चे हैं गाइस। तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होता है। अब बात करते हैं इन लोग के पावर्स के बारे में। तो इन लोग का पावर्स के तो बहुत ही अमेजिंग पावर्स है। तो पावर्स के बारे में तो गाइस कुछ कहना ही नहीं। पावर्स में तो कैप्टन अमेरिका बहुत माहिर है। कैप्टन अमेरिका ने एक घूंसे से स्पाइडरमैन बहुत दूर फेंका गया था गाइस, आप लोगों ने सिविल वॉर में देखा होगा। तो गाइस उस फिल्म में कैप्टन अमेरिका ने उसे अच्छी टक्कर दी थी, तो जिसकी वजह से स्पाइडरमैन भी हार गया था और कैप्टन अमेरिका की टीम जीत गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को भगदौड़ करना पड़ा और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया पड़ा। लेकिन स्पाइडरमैन इसलिए बच गया गाइस क्योंकि वो बहुत ही समझदार था। और उस समय गाइस कैप्टन अमेरिका बहुत ही गुस्सा, इस वजह से सबसे लड़ाई करके वहाँ से भागना चाहता था। इसी की वजह से उनका ब्रेन कंट्रोल पे नहीं आया और गिरफ्तार उसे कर लिया गया पुलिस के हवाले पे। तो इसलिए स्पाइडरमैन सबसे समझदार इसी माना जाता है, ताकि इसे सब लोग पसंद करते हैं। और अगर इस सीन में आप लोग देखो तो इस सीन में यही वाला फाइट हुआ था, और जिसका वजह से वो कैप्टन अमेरिका का शील्ड पकड़ लिया था। और कैप्टन अमेरिका का शील्ड पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है गाइस, इसे पकड़ने के लिए बहुत ही ताकत चाहिए गाइस। हालांकि आप लोग देखोगे इसे, इसका शील्ड तो कोई भी आयरन मैन भी पकड़ सकता है गाइस, पर इनका असलियत आप लोग जानते हो इसका असलियत क्या है गाइस? इसका असलियत है ये बहुत ही भारी है। अगर आप लोग इसे असली वेट में मेजर करो तो इसका वेट आएगा गाइस सिर्फ 20 केजी आएगा। हालांकि देखने में तो गाइस ये बहुत ही हल्का लगता है, पर है बहुत मजबूत गाइस, बहुत मजबूत है। इसे तो कोई भी पकड़ सकता है, पर ये है बहुत मजबूत। इससे किसी को भी बॉम्ब ब्लास्ट से असर नहीं होता है। सिर्फ इसे एक खतरनाक मेटल से तोड़ा जा सकता है, जैसे कि थैनोस का जो वो डबल एज स्वॉर्ड है गाइस, उससे इसे सिर्फ तोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने एंड गेम में देखा था इससे कैसे वो थैनोस से तोड़ा था गाइस। तो उसी की वजह से हम लोग को स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस समय स्पाइडरमैन वहाँ नहीं था, और जब स्पाइडरमैन आया तो अच्छी टक्कर दी थी गाइस उसने। एक लात में थैनोस का मुंह घसक गया था गाइस। तो गाइस इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर गाइस यही था इन दोनों का कॉम्बिनेशन का वीडियो। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल में सेट करके कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो क्या लाऊंगा, डेडपूल की या स्पाइडरमैन के ऊपर, या फिर हल्क या थैनोस के ऊपर, या फिर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के ऊपर। तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का टारगेट है 10,000 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।